एवरीवन, आज हम हार्ट 111 के अंतर्गत बागवानी महत्ता एवं क्षेत्र के बारे में वर्णन करेंगे। बागवानी शब्द लिखित भाषा में सबसे पहले 17वीं शताब्दी में प्रयुक्त हुआ। इसका उल्लेख 17वीं शताब्दी में पीटर लॉरेनबर्ग द्वारा सन 1631 में लिखित ग्रंथ में मिलता है। अंग्रेजी में इसका वर्णन ई फिलिप्स द्वारा लंदन में सन 1678 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में किया गया। उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा लैटिन लैंग्वेज के शब्द हॉर्टस और कोलियर, जिसका अर्थ क्रमशः बाग और खेती करना, से उत्पन्न हुआ है। समग्र रूप से कहा जाए तो उद्यानिकी बागवानी फसलों से संबंधित विज्ञान है। पारंपरिक रूप से फल, सब्जियां, शोभाकारी पौधे, मसाले, रोपण, बागानी फसलें, औषधि एवं सुगंधी पौधे आदि बागवानी फसलों के अंतर्गत शामिल हैं। बागवानी फसलों की खेती प्रक्षेत्रीय फसलों फील्ड क्रॉप्स की खेती से अलग है। प्रक्षेत्रीय फसलें विस्तृत खेती एक्सटेंसिव फार्मिंग के रूप में उगाए जाते हैं। बागवानी फसलें सघन खेती इंटेंसिव फार्मिंग के रूप में उगाए जाते हैं। इन फसलों के रोपण, कृषि क्रियाएं, वृद्धि प्रबंधन, कटाई, संवेष्टन, विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण में गहन देखरेख की आवश्यकता होती है। कई उद्यानिकी फसलें शीघ्र नाशवान प्रकृति के होते हैं। इट मीन्स दे आर वेरी पेरिशेबल इन नेचर। इनका घटक अंतः जल इनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अतः ये प्रायः ताजे अवस्था में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके विपरीत प्रक्षेत्रीय फसलों के उत्पाद बहुधा सूखे अवस्था में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका शुष्क भार अधिक होता है। इन सब को शामिल करते हुए उद्यानिकी को शुद्ध रूप से इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। बागवानी कृषि की एक शाखा है जो सघन खेती की फसलों से संबंधित है। इसे मनुष्य द्वारा भोजन, औषधि उपयोग या मानसिक संतृप्ति के लिए उगाया जाता है। बागवानी की शाखाएं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। फल विज्ञान, इट इज़ कॉल्ड पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन भाषा का पोमम मतलब फल एवं ग्रीक भाषा का लॉजी मतलब विज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये फल उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। सब्जी विज्ञान ओलरिकल्चर, इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश। ओलरिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ओलरिस मतलब साग और अंग्रेजी शब्द कल्चर मतलब फसल उत्पादन से हुआ है। इस तरह सब्जी उत्पादन से संबंधित विज्ञान ओलरिकल्चर कहा जाता है। शब्द विचार के दृष्टिकोण से सब्जी वेजिटेबल शब्द लैटिन भाषा का शब्द वेजिटाबिलिस से विकसित हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवित। ये सब्जियों के जीववत व्यवहार इन लिवन का द्योतक है। पुष्प विज्ञान भूदृश्य अलंकरण बागवानी फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप गार्डनिंग। पुष्प विज्ञान फूलों के उत्पादन से संबंधित है। भूदृश्य अलंकरण बागवानी भूमि के परिष्कार से संबंधित है। इसमें अलंकरण तकनीक, विधि व शोभाकारी पौधों का प्रयोग कर स्थल विशेष की सौंदर्य अभिवृद्धि की जाती है। इसके अतिरिक्त बागवानी में मसाले, रोपण, बागानी फसलें, औषधि एवं सुगंधी पौधे तथा इन समस्त फसलों की कटाई उपरांत सार संभाल का अध्ययन भी किया जाता है। इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप, महत्ता एवं क्षेत्र। भारत में 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फलों की तथा 93 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सब्जियों की खेती की जाती है। तदनुसार देश में 889.7 लाख टन फल तथा 162.8 लाख टन सब्जी का उत्पादन होता है। देश की जनसंख्या 1 अरब 25 करोड़ पहुंच रही है। इतनी आबादी को भोजन आवश्यकता तथा विभिन्न उद्देश्य के लिए आंतरिक व विदेशी व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए बागवानी उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। देश में पुष्पोत्पादन का व्यवसाय बढ़त पर है। इसके अंतर्गत अलंकृत पौध, गमला पौध, बीज, कंद व अन्य संगत पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है।
सभी महानगरों में पुष्प व्यवसाय बढ़ता जा रहा है। प्रचलित कर्तित फूलों, कट फ्लावर जैसे गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, कॉर्नेशन, आर्किड इत्यादि का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में 2.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल फूलों की खेती की जाती है। देश में फूलों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 1.3 में देखा जा सकता है। दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई, इम्फाल, लुधियाना, चेन्नई आदि भारत के मुख्य पुष्प बाजार हैं। सारणी 1.5 में इसको आप देख सकते हैं आगे। रोपण बागानी फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स बागवानी की अति महत्वपूर्ण संगठक फसलें हैं। ये फसलें देश में विशेषकर तटीय क्षेत्रों में आजीविका के मुख्य साधन हैं। केरल प्रदेश का नाम तो नारियल के नाम पर आधारित है। नारियल को मलयालम में केरा के नाम से जाना जाता है। जिस प्रदेश की नारियल के पत्तों से पवन मिलती है वह प्रदेश है केरल। यह नारियल जैसे फसल के मनुष्य के सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्ता इंगित करने के लिए काफ़ी है। विभिन्न बागानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन सारणी 1.4 में देखा जा सकता है। विस्तृत रूप से बागवानी फसलों की महत्ता को इस तरह समझा जा सकता है। पहला, रोजगार में सृजन में, इट मीन्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट। बागवानी फसलें जैसे फल, सब्जियां, रोपण बागानी फसलें, नारियल, तेल, ताड़, चाय, कॉफ़ी आदि उत्पादनशील होती हैं। मसाले, औषधि फसलें, पुष्पीय फसलें अधिक मूल्यवान फसलें हैं। ये फसलें कीमती होती हैं। फसल विशेष के अनुसार एक फसल से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए या उससे अधिक आमदनी प्राप्त होती है। कई फसलों जैसे आम, केला, नारियल, सेब, कीवी फल आदि का इकाई मूल्य होता है। अतः समूल रूप से इन फसलों की खेती से अधिक आय प्राप्त होती है। रोजगार सृजन, उद्यानिकी फसलों में श्रम सघन, लेबर इंटेंसिव होते हैं। ये फसलें मुलायम और संवेदी प्रकृति की होते हैं। अतः कटाई, संसाधन, विपणन, भंडारण समस्त क्रियाविधियों के लिए सार संभाल की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए इनके उत्पादन में कामगारों की आवश्यकता बढ़ जाती है। समता प्रक्षेत्र फसल प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर 193 श्रमिक दिवस की आवश्यकता होती है, जबकि उद्यानिकी फसलों के लिए 860 श्रमिक दिवस की आवश्यकता होती है। औद्योगिक प्रकृति व रखरखाव सघन फसलों जैसे अंगूर, केला, अनानास आदि के उत्पादन हेतु प्रति हेक्टेयर 1000 से 2500 श्रमिक दिवस की आवश्यकता होती है। अकेले काजू उद्योग से 5.5 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है। औद्योगिक विकास, अनेक उद्यानिकी उत्पाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों के लिए कच्चे सामान के तौर पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, तेल, ताड़, नारियल, काजू आदि समूल रूप से औद्योगिक उत्पाद हैं। इन्हें प्रसंस्कृत करने के बाद उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। शोभाकारी पौधों का कारोबार बृहद व्यवसाय का रूप ले रहा है। धार्मिक महत्व, इस क्षेत्र में पौधशाला व्यवसाय नवीन विकास को छू रहा है। वृक्षों का मतलब होता है वर्षा, भूमि की उर्वरता, मृदा की रक्षा, हमारा भोजन संसाधन, हमारा पर्यावरण, हमारा सौंदर्य, हमारा माधुर्य, हमारी समृद्धि। कई पौधों की पत्तियां, टहनियाँ, फूल, फल आदि धार्मिक महत्व के होते हैं तथा ये कई उत्सवों पर उपयोग किए जाते हैं। आम के पत्तियों को तोरण, बंधनवार, केले का प्रवेश द्वार, नारियल फलों से हवन आदि धार्मिक महत्व के कार्य हैं। श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा का परिजात प्रेम शास्त्रों में उल्लेखित है। बेल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। वृक्षों की पूजा धार्मिक महत्व का समझा जाता है। ये स्मरणीय है कि तरवर सरवर संत जन चौथो वर्षे में परमानत रे कारण चारु धारी दे। इन पंक्तियों का आशय है कि पेड़ पौधे लोक हितैषी होते हैं। खाद्य महत्ता, फूड वैल्यू, फलों में केला, सब्जियों में आलू और शकरकंद कार्बोहाइड्रेट में धनी होने के कारण, बादाम, अखरोट व काजू प्रोटीन में धनी होने के कारण उच्च ऊर्जा युक्त बागवानी उत्पाद हैं। शकरकंद मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में गिना जाता है। प्रत्येक 100 ग्राम वजन के 24 किलो के सेवन में स्थिर कार्य करने वाले मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति
होती है। पोषण महत्व, विटामिन और खनिज लवणों में धनी होने के कारण फलों और सब्जियों को संरक्षी आहार, प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। मनुष्य के भोजन एवं पोषण में फलों और सब्जियों के महत्व को देखते हुए भारतीय चिकित्सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 120 ग्राम फल तथा 280 ग्राम सब्जियों के सेवन की अनुशंसा की गई है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में फलों और सब्जियों के समावेश से मनुष्य का स्वास्थ्य और ओज बना रहता है। विभिन्न पोषक तत्वों में धनी कुछ महत्वपूर्ण फल और सब्जियां इस प्रकार हैं। विटामिन ए में धनी, रिचनेस इन विटामिन ए। आम 4800 IU पर 100 ग्राम, पपीता 2020 IU पर 100 ग्राम, पालक 9770 IU पर 100 ग्राम, मेथी पत्ती 6450 IU प्रति 100 ग्राम, सरसों पत्ती 4370 IU प्रति 100 ग्राम, अरबी पत्ती 10278 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम, धनिया पत्ती 6918 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम, सहजन पत्ती 6780 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम, गाजर 28129 IU प्रति 100 ग्राम। रोजगार सृजन, विटामिन B1 थायमिन में धनी, काजू 630 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, मिर्च 0.55 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, अखरोट 450 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, अरबी पत्ती 0.22 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, खुबानी सूखा 217 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, टमाटर लाल 0.12 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन में धनी, बेल 1.1 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, मेथी पत्ती 0.03 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, पपीता 0.03 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, चौलाई 0.30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, लीची 0.06 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। विटामिन सी में धनी, बारबडास चेरी 1000 से 400 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, संतरा 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, आंवला 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, सहजन पत्ती 220 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, अमरूद 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, धनिया पत्ती 135 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, कागजी नींबू 63 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, मिर्च 111 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, नींबू 39 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, टमाटर 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट, खुबानी सूखा 72.81%, खजूर पिंड 67.30%, करौंदा सूखा 67.10%, केला 36.40%, बेला 30.6%, जामुन 19.7%, कटहल 18.9%, शकरकंद 28.2%, आलू 22.6%, शरीफा 23.9%, काजू 23.37%, करी पत्ती 18.7%। प्रोटीन में धनी, काजू 21.20%, मटर 7.2%, बादाम 20.80%, लोबिया 4.3%, अखरोट 15.60%, सेम 3.8%। बसा में धनी, अखरोट 64.5%, काजू 46.90%, बादाम 58.90%, एवोकाडो 22.80%। रेशा में धनी, अमरूद 6.9%, अनार 5.1%, कैथ 5.2%, आंवला 3.4%, अंगूर 3%, सरसों की पत्ती 0.8%, अखरोट 2.6%, पालक 0.7%, चौलाई 1%। कैल्शियम में धनी, लीची 0.21%, करी पत्ती 813 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, करौंदा सूखा 0.16%, चौलाई 395 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, अगेती 130 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, मेथी पत्ती 350
मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, धनिया पत्ती 184 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, मूली पत्ती 265 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। फास्फोरस में धनी काजू 0.45%, अखरोट 0.30%, लीची 0.30% एंड कैद 0.11%। लोहा में धनी करौंदा शूका 39.1%, अगेती 83.9 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, खजूर पिंड 6%, चौलाई 25.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, काजू 5%, धनिया पत्ती 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, अखरोट 4.80%। भारत के मुख्य फूल बाजार क्रमशः राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, आसाम, गुवाहाटी, जोरहट, तिनसुकिया, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, पलसाड, नवसारी, राजकोट, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, सोलन, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर, कर्नाटक, बेंगलोर, मैसूर, धारवाड़, बेल्लारी, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, मणिपुर, इम्फाल, चुराचंदपुर, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, तमिलनाडु, चेन्नई, डिंडीगुल, टंकासी, पेरुनेवेली, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, नागपुर। बागवानी उत्पादों के निर्यात हेतु प्रमुख देश। फल सब्जी संयुक्त अरब अमीरात मुख्य आयातक देश है। पुष्पोत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रसंस्कृत उत्पाद रूस, मसाला संयुक्त राज्य अमेरिका, काजू संयुक्त राज्य अमेरिका। सौंदर्य महत्ता, फलों का वृद्धि पेड़ युवापन की निशानी होती है। मुगलों के लिए प्रत्येक वृक्ष का कुछ मूल होता था। फल वृक्ष जीवन या युवापन का प्रतीक समझा जाता है। वृक्षों के सौंदर्य के वशीभूत कई शासकों और राजाओं ने बाग के रास्ते के किनारे वृक्षों की कतारों के रूप में आम, लीची, चीकू, महुआ, खिरनी आदि के वृक्ष लगाए। सौंदर्यकर होने के कारण कई वृक्ष सार्वजनिक स्थान, उपनगर, गांव, स्कूल आदि में रोपण हेतु प्रयुक्त होते हैं। निर्यात महत्ता, फलों में आम, अंगूर, सब्जियों में प्याज, आलू, फूलों में गुलाब, रोपण और मसाला फसलों में चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, काजू, काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च इत्यादि मुख्य निर्याती उत्पाद हैं। यूरोपीय और खाड़ी देश बागवानी उत्पादों के मुख्य आयातक हैं। अन्य बागवानी वृक्ष पारिस्थितिकी संरक्षण में वन वृक्षों की तरह कार्य करते हैं। सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। वृक्ष चिड़ियों, सरीसृपों और अन्य जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। ये भू जैव विविधता को बनाए रखते हैं। लेखक, कवि, चिंतक आदि की सृजनात्मकता को वृक्षों से संबलन मिलता है। वृक्ष जैव मंडल को जीवंत बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग।